प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर प्रयागराज समेत भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं महाकुंभ के सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आज डीजीपी गोरखपुर, कमिश्नर और डीआईजी गोरखपुर भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर पहुंचे, जहां पर आगामी महाकुंभ को लेकर नेपाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सीमा की सुरक्षा को लेकर एक दूसरे से सहयोग की बात कही। साथ ही साथ सीमा पर सुरक्षा के लिए एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को एसएसबी के साथ समन्वय बनाकर जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं और नेपाल के हर आने जाने वालों की सघन जांच और पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश न कर सके। एडीजी डॉक्टर केएस प्रताप कुमार ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ और गोरखपुर में खिचड़ी मेले को लेकर नेपाल के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें भारत और नेपाल के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ सीमा पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। बॉर्डर मीटिंग इंडो नेपाल बॉर्डर में सुरक्षा और चौक चौबंद कराने के लिए आज बॉर्डर मीटिंग हुई है। नेपाल की तरफ से वहाँ के एसपी साहब आए हुए हैं, आर्म्ड पुलिस ऑफ नेपाल के कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं और हमारी तरफ से कमिश्नर गोरखपुर मंडल अनिल डिंगरा साहब, हमारे डीआईजी रेंज आए हुए हैं और मैं एडीजी गोरखपुर यहाँ उपस्थित हैं। हमारे एसएसबी के हमारे साथी 22nd बटालियन और 66 बटालियन के कमांडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। कुंभ के दृष्टिकोण से जैसे कि आप जानते हैं, गोरखपुर में खिचड़ी मेला 14 तारीख को मनाया जाएगा। उसके पहले 13 तारीख को प्रयागराज में स्नान है, 14 को भी है। उसके बाद मौनी अमावस्या 29 को है प्रयागराज में। फिर प्रयागराज में ही 3 और 26 फरवरी को भी स्नान है। सो इस महापर्व के दृष्टिकोण सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो जॉइंट पेट्रोलिंग और सघन रूप से किया जाएगा। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग तीव्र की जाएगी और यहाँ के होटल, सराय, ढाबे, यहाँ भी चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता अनुसार ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस की जा रही है। दोनों तरफ बॉर्डर के इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय करके अधिक से अधिक लाभकारी और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य उद्देश्य ये है कि इस महापर्व में, खिचड़ी मेले में, कुंभ मेले के स्नानों में जो श्रद्धालु हैं उनके आवागमन सुगम हो, वो इस पुण्य कार्य में उनके पार्टिसिपेट करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, परंतु साथ ही साथ सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था हो ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नेपाल के अधिकारियों ने किस तरह के सहयोग की बात कही है? नेपाल के अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छा सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। अभी जैसे कि आपने देखा है, वहाँ के राठौर साहब, एसपी साहब आए हुए हैं, उनके आर्म्ड पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं। उनके साथ हमारा जॉइंट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में ये चेकिंग फ्रिस्किंग भी तीव्र की जाएगी और होटल, सराय वगैरह की चेकिंग भी की जाएगी और हमारे एसओ लेवल पर भी, सीओ लेवल पर भी और एसपी लेवल पर भी, डीएम साहब के लेवल पर भी ये निरंतर संपर्क स्थापित होगा और ये कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में, दोनों तरफ रहेगा, उच्च अधिकारियों के बीच में और निचले स्तर तक
ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिसइंफॉर्मेशन की संभावना ना हो और सुगम रूप से यह त्यौहार सफल रूप से आयोजित हो सके।